तो रामनवमी की सबको शुभेच्छा। हालांकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर भी हम पढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, रामनवमी शब्द भगवान राम का जन्म के लिए है, पर राम शब्द जो है वो उससे भी पुराना है। और पुराने जो ऋषि मुनि थे वो राम शब्द का जप करते थे, क्योंकि ये राम शब्द जो है वो परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसके लिए है, जिसे तावरिया जी सत्यम कहते हैं। तो सत्यम निर्गुण निराकार है, क्रिएशन है। इसी तरह राम शब्द भी इसके लिए ही है। और कबीर जी भी जो उनके दोहे में जो राम शब्द का ज़्यादातर उपयोग करते थे, वो ये उनके निर्गुण निराकार स्वरूप के लिए ही है। इसलिए उनका एक दोहा भी प्रचलित है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गदगद में बैठा, एक राम को सकता परासा, एक राम को सकल परासा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छांडी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। तो एक दशरथ का बेटा राम है, देहधारी है। दूसरा जो है वो एक राम आत्मा के रूप में सब गदगद में विराजमान है। तीसरा जो है वो सकल प्रकृति के अंदर फैला हुआ जो है, प्रकृति के कण कण में है, वो भी एक राम है। और चौथा जो है वो परम तत्व जो परमात्मा का रूप है, वो राम। इस तरह परमात्मा का 4 रूप यहाँ बताया है। तो ये राम के बारे में, आज रामनवमी है। तो अब योग सूत्र जो है वो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समय है तो लास्ट टाइम हमने विवेक ख्याति का सूत्र देखा था, 19वां सूत्र। और 19वें सूत्र के अंदर जो एनलाइटनमेंट की बात है, विवेक ख्याति की बात है, 28वां सूत्र बुक्तु का, ठीक है। तो विवेक ख्याति या जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो साधक को अनुभव होता है वो वही है। अब 29वां सूत्र जो है पेज नंबर 260 के ऊपर है, वो देखते हैं। उससे पहले एक कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो कठोपनिषद में एक श्लोक है, उसको हमें खास ध्यान में रखना है। आत्मानम रथिनम विविध शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सार्थिम विविध मन प्रगह मेव च। तो ये एक उपमा के रूप में ये श्लोक है कि जिसके अंदर क्या कहते हैं कि आत्मा क्या है। तो आत्मा हमारे रथ का मालिक है। तो रथ क्या है? तो इस शरीर जो है उसको रथ कहते हैं, और जो बुद्धि है वो रथ की का सारथी है, उसको चलाने वाला। और जो मन है वो उसकी लगाम होती है, जो रैन होती है, वो अपना मन है। तो हम जीवन यात्रा पर निकले हुए हैं, तो उसके लिए हमें ये भगवान ने रथ दिया हुआ है, और रथ का मालिक आत्मा है, लगाम मन है, और बुद्धि सारथी है। पर ये जो है वो तीनों अच्छी तरह काम करने चाहिए, क्योंकि जो बुद्धि है वो भी शुद्ध रूप में होनी चाहिए। बुद्धि जब बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है संसार में प्रसंगों के ऊपर, तब उसका ठीक रूप से हमें उपयोग करना चाहिए। तो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि या प्रज्ञा जिसको कहते हैं, या जो हम गायत्री करते हैं उसका जो निष्पत्ति है वो बुद्धि,
तो वो हमारी इस तरह की बुद्धि बननी चाहिए। शरीर भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ये जीवन यात्रा कैसे हो पाएगी। तो जीवन यात्रा के लिए शरीर को भी जरूरी है अच्छा रहना, और मन लगाम है तो मन को भी अच्छा रहना जरूरी है। पर लगाम जो है वो लगाम भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब मन जब शुद्ध होगा तो वो अच्छी तरह लगाम का काम करेगा। तो इस तरह हमारा रथ है, उसके अंदर एक और भी चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि हमारे जो रथ के अंदर जो जोड़े हुए हैं वो घोड़े होते हैं। तो जो घोड़ा है वो हमारे इमोशंस है, भाव है। तो भाव जो है वो अभी हमारे भाव है वो नेगेटिव है, विकृत है, तो जंगली भाव है। तो उसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करना है और उसके साथ में मन की लगाम उसके ऊपर डालनी है, तो फिर रथ जो है वो अच्छी तरह आगे हो पाएगा। तो ये एक अच्छा रूपक इसके अंदर दिया है। बिना योग के तो शरीर रोगिष्ठ रहेगा, भाव जो है वो जंगली रहेंगे, मन अस्थिर रहेगा और बुद्धि चंचल रहेगी। योग द्वारा इन सब को व्यवस्थित करने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा सुचारू रूप से चालू रह सकती है, और एक दिन रथ का मालिक जो अंदर आत्मा बैठा है उसका भी दर्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इतना। अब योग सूत्र जो है आज हम 29 सूत्र जो है बुक 2 का वो देखते हैं। अब यहाँ से अष्टांग योग की बात चालू होती है। अष्टांग योग क्या है? देखो, इतनी लेट से महर्षि पतंजलि ने, इसके पहले तो बहुत सारी चीज़ों की बात की, अब यहाँ अष्टांग योग की बात करते हैं। और अष्टांग योग के 8 अंग है वो यहाँ बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टो अंगानी। तो ये 8 चीज़ यहाँ बताइए। यम मतलब आदेश है, नियम मतलब आचार विचार के जो ये है पालने के वो है। आसन मतलब कि एक पोस्चर, पर तावड़िया जी उसको विचार का साधन कहते हैं। तावड़िया जी वो फिजिकल आसन नहीं मानते हैं उसको, ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, विचार के साधन का या चित्त का आसन कहते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण का योग्य रूप में नियमन करना। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय निग्रह। धारणा एक लक्ष्य करना है। ध्यान एक विषय में मन को लगा के रखना है। और समाधि इच्छित ध्येय की प्राप्ति। इस तरह योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो ये जो है ये सोचने की बात ये है कि ये दूसरी बुक के अंदर या दूसरे चैप्टर के अंदर 29वां सूत्र है। उससे पहले महर्षि ने शुरू में तो योग की डेफिनेशन दे दी और उसका परिणाम क्या आता है ये दिखा। फिर 5 प्रकार की वृत्ति है, वृत्ति क्या क्या है, वृत्ति का निरोध के बारे में। फिर अभ्यास और वैराग्य की उन्होंने बात की है कि ये निग्रह जो है वो अभ्यास और वैराग्य से हो पाएगा। फिर उसके अंदर अंतराय बताए, विक्षेप बताए, फिर कुछ टेक्निक बताई कि किस तरह प्राण का अभ्यास करने से ये चित्त निग्रह हो सकता है, या फिर एक तत्व के ऊपर अभ्यास करने से होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी टेक्निक भी बताई। अब इतना काम करने पर जब पूरा मन स्थिर होता है तो उसके बाद में अष्टांग योग शुरू होता है। और तावड़िया जी ने भी यही किया। वो कभी भी अष्टांग योग किसी को सिखाते ही नहीं थे। वो तो रिफाइनिंग, 3 स्टेप और फेज वगैरह सिखाते थे और कहते थे कि भाई अष्टांग योग तो बाद में आएगा, पहले इनसे एक पूर्व तैयारी कर लो। तो हम जो है वो जो सब प्रैक्टिस करते हैं 3 स्टेप रिफाइनिंग वगैरह की, तो वो अष्टांग योग पर जाने के लिए, क्योंकि अष्टांग योग सीधा इसका पालन हो नहीं सकता है। अब अष्टांग योग में ले लो पहले यम और नियम ही, तो कौन यम और नियम का पालन कर सकता है? कोई पालन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले 2 ही है, अहिंसा और सत्य। अब उसका पालन और उसके ऊपर निष्ठा पर काम करने में पूरा जन्म निकल जाएगा।
फिर भी अहिंसा और सत्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाएगा। तो दूसरे तो यम नियम की बात ही कहाँ, फिर आएगा आसन प्राणायाम वगैरह। तो तावरिया जी ने ये जो हमें प्रैक्टिस दी है वो इसलिए दी है कि उसके द्वारा हमारे अंदर की शुद्धि हो, एक विल संकल्प नया उत्पन्न हो, और फिर एक स्टेज के ऊपर हम ये यम नियम का पालन कर सके और आगे के अंग है उसका अभ्यास कर सके। इसीलिए ये सूत्र इतना लेट है। तो ये खास बात समझनी है। दूसरी बात ये है कि ये अष्टांग योग के 8 अंग है, ये कोई स्टेप्स नहीं है। मतलब पहले यम का अभ्यास किया, फिर नियम का किया, फिर आसन का किया, फिर प्राणायाम किया, ऐसा नहीं है। ये जो है वो यहाँ जो है वो अभ्यास जो है वो कोई भी अंग से किया जाता है। और तावाया जी की दृष्टि से तो सच में योग तो प्रत्याहार से ही शुरू होता है। तो ये हम पूर्वाभ्यास करते हैं, उसके बाद में हम प्रत्याहार के नज़दीक पहुँचते हैं। प्रत्याहार में अगर एंट्री मिलती है तो उसके बाद में तावरिया जी तो उल्टा क्रम बताते हैं कि प्रत्याहार चालू होगा, उसके बाद में प्राणायाम आएगा और आसन आएगा, और ये सब आएगा तो फिर यम नियम का पालन कर पाएंगे। तो खास बात ये है कि ये स्टेप्स के रूप में नहीं है, ये जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अंग है, और कोई भी स्टेज में किसी का भी अभ्यास चालू हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात अष्टांग योग के अंदर समझने की है। तो 3 स्टेप इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 स्टेप जो है वो सच में तो तावड़िया जी 3 स्टेप को ही प्राणायाम कहते हैं कि ये वो भी एक प्रकार का प्राणायाम है। तो 3 स्टेप में के द्वारा हम अष्टांग योग तक पहुंच सकते हैं। और आसन प्राणायाम जो दिए उसके अंदर हठयोग ये महर्षि पतंजलि ने, पर ये हठयोग के आसन प्राणायाम नहीं है, क्योंकि कोई भी आसन का ना उल्लेख किया है ना किसी प्राणायाम का महर्षि ने उल्लेख किया है। वो एक डिफरेंट चीज़ उन्होंने बताई है। तो एक उस जमाने में हठयोग का प्रयोग काफ़ी चलते थे, क्योंकि गेरन मुनि, गोरखनाथ, स्वात्माराम ऐसे बड़े बड़े हठयोगियों उस समय के ज़माने में प्रचलित थे, और वो आसन प्राणायाम वगैरह सिखाते थे और उसके जो ग्रंथ भी निर्माण करते थे। पर अष्टांग योग के अंदर जो आसन और प्राणायाम शब्द है वो ये हठयोग के आसन प्राणायाम नहीं है, ये खास समझने की बात है। इस तरह भगवान बुद्ध ने भी एक अष्टांग मार्ग बताया हुआ है, पर वो भी अष्टांग योग से भिन्न, एकदम भिन्न है। क्योंकि अष्टांग मार्ग के अंदर तो धर्म के 3 मार्ग बताए हैं अष्टांग मार्ग में, कि शील, समाधि और प्रज्ञा, और इसके ऊपर पूरा टीचिंग बुद्ध का टीचिंग इसके अंदर है। पर अष्टांग योग तो हम जानते हैं कि बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब सूत्र पढ़ते हैं और उसके साथ में इंग्लिश में क्या है वो पढ़ते हैं। द 8 means of yoga are yama or the 5 commandments, niyama or the 5 rules, asana or posture especially of the thinking instrument, pranayam or right control of life force, pratyahar or abstractions, dharana or attention, dhyana or meditation, and samadhi or contemplation। तो ये अष्टांग योग की यहाँ उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि इसमें 8 अंग है, और यम को आदेश के रूप में, कमांडमेंट मतलब एक आदेश के रूप में बताया है। फिर नियम को 5 रूल्स के रूप में, 5 प्रकार के रूल्स है या जिसका हम पालन करना होता है। रूल का एक अर्थ कायदा भी होता है, तो वो चीज़ है। आसन जो है वो उन्होंने उसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा है, मतलब कि विचार का साधन या चित्त है उसकी स्थिरता, उसको आसन कहा है। और प्राणायाम को राइट कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स कहा है, मतलब कि एक प्राण का नियमन। तो प्राण जो एस्ट्रल में घूमता है उसका श्वास की बात नहीं है, पर एस्ट्रल के अंदर जो प्राण घूम रहा है एस्ट्रल बॉडी में, उसका नियमन करने की बात है, वो प्राणायाम है। प्रत्याहार का मतलब एब्स्ट्रक्शन है या विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय निग्रह कह सकते हैं।
या पृथकता ये भी कह सकते हैं। धारणा का मतलब अटेंशन किया है, तो अटेंशन का मतलब एक अवधान होता है। ध्यान का अर्थ मेडिटेशन और समाधि कंटेम्पलेशन। ओनली नाउ डज द सेज इंट्रोड्यूस द 8 steps of yoga, because in view of all that has been explained earlier and in the absence of some preliminary study and practices, yama and niyam, the very first 2 steps, can neither be practiced nor understood. तो जब तक इसका पूर्व अभ्यास नहीं किया जाए तब तक ये यम नियम को समझना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अष्टांग योग से पहले दूसरी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और ये पतंजलि के ज़माने में भी थी, पर वो प्रैक्टिस सब 1-to-1 शिष्यों को सिखाते थे, जैसे 3 स्टेप वगैरह था उन ज़माने में भी, पर वो प्रचलित नहीं था, पब्लिक में नहीं था, वो शिष्य को 1-to-1 सिखाया जाता था। तो ये सब करने के बाद में अष्टांग योग का अभ्यास और यम नियम का अभ्यास फिर शुरू किया जाता है। इन दिस सूत्र एज इन द एंटायर योग सूत्र, नो पर्टिकुलर प्राणायाम नॉर एनी पर्टिकुलर पोस्चर इज सजेस्टेड। सेज पतंजलि इज नॉट concerned with body posture or various body breathing exercises, but insist on synchronizing breath to prana intake and synchronizing the process of the brain to the processes of manas. In short, total synchronization of the physical and psychic bodies with the brain and manas as one whole coordinated complex system. Till then nothing is possible, not even yam and niyam. That is why in the Yoga Sutra, this sutra comes after much preliminary explanation. तो यही बात है यहाँ कि ये सूत्र के अंदर जो शब्द है यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन प्राणायाम का जब स्टेप्स आते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर आसन के बारे में नहीं है कि प्राणायाम की जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसके बारे में भी नहीं है, पर पतंजलि जो बताना चाहते हैं वो बॉडी पोस्चर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो उसके बदले में वो सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर बांट देते हैं। तो किस चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन करना है कि श्वास जो हमारा चल रहा है, श्वास फिजिकल बॉडी में श्वास है और एस्ट्रल बॉडी में प्राण है, तो ये दोनों को सिंक्रोनाइजेशन करना है। और 3 स्टेप हम करते हैं वो इसके लिए ही करते हैं कि प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइजेशन हो सके। तो वो प्रक्रिया मूलाधार से शुरू होती है। जब हम मूलाधार में 3 के ऊपर जब पुल करते हैं तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो वो श्वास और प्राण के बीच में सिंक्रोनाइज करना है। और दूसरी जो विचार की प्रक्रिया है, जो विचार की प्रक्रिया के अंदर एक ब्रेन की प्रोसेस है और एक मनस की प्रोसेस है। फिजिकल में ब्रेन की प्रोसेस है, एस्ट्रल में मनस की प्रोसेस है। तो वो दोनों को भी सिंक्रोनाइजेशन करना है। मतलब कि फिजिकल टोटल बॉडी एंड एस्ट्रल टोटल बॉडी, या यहाँ साइकिक बॉडी का है, इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तब फिर जो है वो योग की यात्रा आगे चालू होती है, क्योंकि उसके बाद में फिर प्रत्याहार शुरू होता है और फिर सब और स्टेप्स उसके बाद में लिए जाते हैं। तो यहाँ तक जो है वो यम नियम की भी हम बात नहीं कर सकते और ये आसन प्राणायाम की भी बात नहीं कर सकते। पहले हमें ये चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन करना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 स्टेप रिफाइनिंग वगैरह करते करते ये दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा, फिर अष्टांग योग किया और अभ्यास हम कर पाएंगे। द प्रिलिमिनरी स्टेप्स आर 4: यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम। द 5th इज प्रत्याहार, ए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। द हायर स्टेप्स are 3: dharana, dhyan and samadhi, not to be translated as normally done as attention or concentration, meditation and contemplation. तो बाकी जो पहले चार जो है वो प्रिलिमिनरी है, यम नियम आसन प्राणायाम।
बीच में जो आता है प्रत्याहार, वो प्रत्याहार जो है वो एक हायर स्टेप्स है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। और उसके बाद में और 3 हायर स्टेप्स आते हैं जिसको धारणा ध्यान समाधि कहते हैं। पर इसको ये संस्कृत शब्द ही ठीक है, उसका इंग्लिश में अटेंशन और कंसंट्रेशन या मेडिटेशन कंटेम्पलेशन वगैरह उसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो उसका सही मीनिंग नहीं आता है उसके अंदर, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है वो पर्टिकुलर है। उसके अंदर जो मन की जो चीज़, मन क्या करता है अंदर, मन की स्थिति क्या है, ये शब्द द्वारा ही हम समझ सकते हैं, न कि ये इंग्लिश शब्द है। तो इंग्लिश शब्द के बदले में ये ओरिजिनल संस्कृत शब्द का ही उपयोग करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन योगा अभ्यास इज प्रत्याहार। द डिटैचमेंट मस्ट अकर inwardly as stated in the note, helped by asana and pranayama as stated in Sutra 28 of Book 2 above. From this moment, the onward progress of the sadhaka is assured till a further date when he receives psychic powers unasked for and he indulges in their use. तो प्रत्याहार जो है वो यहाँ से ये योग का अभ्यास चालू होता है और उसमें डिटैचमेंट की स्थिति आती है। डिटैचमेंट किस चीज़ की? इंद्रिय और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय और इंद्रिय अंग, मतलब सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन, ये दोनों को डिटैच करना है। और इसके लिए ये जो है वो प्रत्याहार का अभ्यास के अंदर ये इंद्रिय और इंद्रिय अंग का डिटैचमेंट हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो बाह्य विक्षेप फिर साधक को नहीं परेशान करते और वो गहराई के अंदर मन में जा सकते हैं। प्रत्याहार इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब तक कान खुले हैं, चाहे आँख को बंद रखी है, कान तो खुले हैं, दूसरी चीज़ों का हमें संवेदना मिलती रहती है, तब तक ध्यान की गहराई में हम जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये पांचों इंद्रिय जो है वो अंतर्मुखी बन जानी चाहिए। तो कान के पास कोई आवाज़ आएगा तो भी कान सुन नहीं पाएगा, प्रकाश, आँख खुली होगी और प्रकाश होगा तो भी वो देख नहीं पाएगा। इस तरह पांचों इंद्रिय अंदर मुड़ जाएगी, तो वो स्थिति बहुत ज़रूरी है, तब फिर अंदर की यात्रा हो सकती है। तो इसीलिए ये प्रत्याहार का स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर उसके साथ में फिर आसन प्राणायाम का भी अभ्यास साथ साथ में हो सकता है, मतलब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थिर करने का और प्राण की गति अंदर एस्ट्रल में है उसके साथ में वो उसके द्वारा शुद्धि प्राण की प्रक्रिया करना। तो ये सब चीज़ें होती रहती है और इस तरह साधक प्रगति करता रहता है। पर इसके द्वारा धीमे धीमे करके वो एक ऐसे स्टेज पर आता है कि जहाँ उसको साइकिक पावर्स उसके पास इसके लिए अवेलेबल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन वो साइकिक पावर्स को स्वीकार करके उसके साथ खेलना शुरू करता है, साइकिक पावर्स को आजमाना चालू करता है, बस उस दिन तक उसकी साधना चालू रहती है, उसके बाद में उसकी साधना बंद हो जाती है। तो यहाँ एक प्रत्याहार के स्टेज में एक सबसे बड़ी रुकावट या डेंजर पॉइंट ये भी है कि कभी भी प्रत्याहार के अंदर साधक जो है वो रुक सकता है जब ये साइकिक पावर का स्टेज आता है और उसके साथ में खेलने लगता है। तो यहाँ 29वां सूत्र की यहाँ उन्होंने बात की है। अब 30वां सूत्र यम के बारे में वो देखते हैं कि अब यम क्या है। तो 5 प्रकार के यम है वो यहाँ बताते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। तो अहिंसा मतलब किसी को ईजा न पहुँचाना, वो अहिंसा है। सत्य है मतलब हर एक जीव जो है वो उसके प्रति सत्य, हर एक जीव के प्रति सत्य का आचरण करना चाहिए। मतलब खाली वाणी से बोलना वो सत्य नहीं है, पर हमारा आचरण भी सत्यपूर्ण होना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब सेक्स के अंदर इंडल ज़्यादा नहीं होना है। और अपरिग्रह मतलब लोभ जो है उसको छोड़ देना है। ये 5 इसको यम कहते हैं। तो तावरिया जी यहाँ इंग्लिश में कहते हैं सूत्र 38 में, हार्मलेसनेस
truth to all beings, abstention from theft, from incontinence and from avarice constitute yama or the five commandments. तो हार्मलेसनेस એટલે कि जिसमें हम किसी को ईजा नहीं पहुंचाते हैं, किसी को हम फिजिकल लेवल पर और इवन मन के स्तर के ऊपर भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अहिंसा खाली फिजिकल नहीं है, अहिंसा सूक्ष्म है और वो जो है वो किसी को दुख पहुंचाना उसमें भी हिंसा हो जाती है। इस तरह सत्य जो है तो खाली सत्य में बोलना नहीं है, पर उसके साथ में और भी सत्य किस तरह बोला जाता है। तो एक कहते हैं कि सत्यम वद प्रिय वद, तो सत्य बोलना है तो इस तरह बोलना है कि सत्य भी हो और वो प्रिय भी हो। मतलब सत्य बोलना है और एक कठोर वाणी से अगर सत्य बोलोगे तो वो सत्य का कोई महत्व नहीं है। तो सत्य भी बोलना है और प्रिय वाणी से मधुरता से सत्य का को एक प्रकट करना है। तो इस तरह ये पांचों जो है उसको उसका अभ्यास करना जो है वो यम के अंदर आते हैं। The five commandments constituting yama are harmlessness, truth to all beings, abstention from theft, from incontinence and from avarice. To say they are very difficult to fulfill is an understatement. Even to understand the simple aphorism is very difficult. तो इसको सिर्फ कहना इतना ही नहीं, ये यम नियम की बात जब आती है तो ये यम नियम को कहना तो डिफ़िकल्ट है, पर इसको इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसा कह दिया कि भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इससे भी बहुत गहरी बात यह है कि एक सूत्र जो है उसको समझना एक आसान चीज़ नहीं है। तो ये पांचों चीज़ों को गहराई से समझना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को पालन करते हैं तो दूसरा टूट जाता है। अहिंसा और सत्य, अब कोई स्थिति ऐसी बनती है कि अहिंसा का पालन करोगे तो सत्य टूटेगा और सत्य का पालन करने जाओगे तो अहिंसा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जो है वो यहाँ उन्होंने जो शब्द यूज़ किया है ना अंडरस्टेटमेंट, तो इसीलिए कि वो उसको कम आंकना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज़ है और मुश्किल भी है। और यहाँ एक एग्जांपल भी वो देते हैं यहाँ, कैन वन ट्रूली प्रैक्टिस harmlessness and truthfulness simultaneously? It is not possible. If truth can harm, it is not truth. If harmlessness demand untruth, it is not harmlessness. Or is it so? For example, तो ये सत्य जो है वो अगर सत्य करने में अहिंसा का पालन नहीं होता है तो फिर वो सत्य कैसा, और अहिंसा के पालन करते समय सत्य का पालन नहीं हो सके तो फिर वो अहिंसा कैसी। तो ये दोनों साथ साथ में पालन कैसे हो सके वो देखना है। यहाँ एक एग्जांपल देते हैं कि दोनों ऐसे केस में किस तरह हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट यू आर थ्रेटन्ड बाय अ गैंग ऑफ रॉबर्स to tell which way a marriage party had passed. If you comply and show the way, you have caused great injury and harm to innocent persons by your truthfulness, and so you have not practiced harmlessness. And if to prevent this you do not comply, you have prevented great injury and loss, but you have not practiced truthfulness. So it is not easy to adapt to such woe. But the measure always should be, am I harming someone who is innocent by speaking the truth? तो ये एग्जाम्पल में कहते हैं कि भाई मानो कि एक कोई शादी की जान जा रही है, शादी का एक, तो वो और वहाँ कोई वीरान जगह से जाती हो और कोई लुटेरा, तो वो लुटेरा की टोली वहाँ
आके मानो कि हमें पूछते हैं कि भाई कौन सी दिशा में वो जो शादी की जो वो जान थी, जिसको जान हम गुजराती में कहते हैं, मतलब शादी का जो पूरा जो पार्टी होती है वो जो होती है, तो वो मानो कि पूछते कि किस दिशा में वो सब लोग गए हैं शादी के वाले। तो अगर आप हाँ कहोगे, बताओगे कि भाई इस दिशा में गए हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो लुटेरे जाके उन सबको मार भी सकते हैं और लूट लेंगे, तो बहुत लोगों को इंजरी भी होगी और नुकसान होगा। तो आप सत्य बोलोगे तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे पता नहीं है या दूसरी दिशा में कुछ बताओगे, तो उन सब की जान तो बच जाएगी, पर आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीज़ का पालन जो है वो एक साथ में करना कितना मुश्किल है, वो यहाँ वो कहना चाहते हैं। और इसलिए एक हमेशा उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ आप अपने आप को हमेशा पूछते रहो, एम आई हार्मिंग समवन हु इज इनोसेंट बाय स्पीकिंग द ट्रूथ। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो किसी को इसके द्वारा कुछ नुकसान तो नहीं होता है ना। तो ये भी देखना है कि सत्य भी हो और किसी को नुकसान भी ना हो, इस तरह का हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। बट देयर इज नो नीड टू टेक ए वोव फॉर दिस प्रैक्टिसेस। वंस द स्ट्रक्चर एंड द संस्कार change and keep on changing for the better, it is possible to keep yama practices. The example given is to show that under dharma sankata, when either way it is difficult, one must use discretion. Yama and niyam cannot be lived automatically, one has to be very highly aware. तो इस तरह कोई उसके लिए कोई प्रतिज्ञा या व्रत लेने की जरूरत नहीं कि मैं असत्य ही बोलूँगा या अहिंसा का पालन नहीं करूँगा। वो एक किस तरह की स्थिति है, इस तरह एक हमें डिस्क्रिमिनेशन, हमारा जो विवेक है उसका उपयोग करके हमें जीना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस या संस्कार जो है वो। तो जिस तरह हमारा इम्प्रूवमेंट होगा और संस्कार चेंज होते जाएंगे, स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये यम नियम का पालन आसान हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वो इसको नियम के रूप में, मतलब कि एक कोई प्रतिज्ञा लेके करने की ये ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसा करने पर दिक्कत भी आ सकती है। जैसे महाभारत के उदाहरण, महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का उदाहरण है। अब उसने एक ये प्रतिज्ञा ले ली आजीवन ब्रह्मचर्य की, तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में हुए। जहाँ उनको सत्य के पक्ष में रहना था, उसके बदले सत्य के पक्ष में नहीं रहते हुए सिर्फ राष्ट्र के पक्ष में रहे और सत्य का उन्होंने ये छोड़ दिया। तो ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो वो गलत साबित हुई। तो इस तरह प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, पर डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो कृष्ण का एग्जाम्पल, तो कृष्ण एक डिस्क्रिमिनेशन से जीते थे और काम करते थे। तो वो कभी प्रतिज्ञा लेते नहीं थे, पर कुछ बोलते थे और लगता है कि अभी इस स्थिति में वो बोलना कोई ये सही नहीं है, मतलब वो चीज़ करना सही नहीं है, तो वो पलट भी जाते थे। जैसे कहा था कि भाई ये महाभारत के युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर फिर जरूरत पड़ी एक क्षण के अंदर, एक पॉइंट के ऊपर, तो उन्होंने वो रथ का पहिया ही शस्त्र के रूप में उठा लिया था। तो वो यहाँ ऐसा नहीं कि उसने किया तो वो कोई गलत किया, क्या उसमें जो उनका बोलना वो व्यर्थ हो गया, पर वो सही डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इस स्थिति में, जब मैंने कहा था वो स्थिति अलग है, इस स्थिति के अंदर मुझे संरक्षण के लिए, दूसरों के संरक्षण के लिए भी ये करना जरूरी है, तो फिर वो व्यक्ति इस तरह करेगा। तो ये कोई जड़ चीज़ नहीं है
कि भाई इसको पकड़ के रखेगा, सत्य मतलब सत्य और अहिंसा मतलब अहिंसा। और गांधी जी ने जो बहुत सारे अच्छे भी प्रयोग किए थे इसके, पर वो टोटली सक्सेस नहीं गए, फेल गए। उसका कारण ये था कि उसका उन्होंने एक बाहर का एक जड़ रूप पकड़ लिया था, उसकी सूक्ष्मता में वो नहीं जा पाए, इसलिए वो सूक्ष्म रूप में अहिंसा कर देते थे। हालांकि सत्य तो झूठ तो कभी बोलते नहीं थे, पर उनका जो व्यवहार था उसके अंदर कहीं कहीं पर सूक्ष्म रूप में हिंसा होती थी। कोई एक पक्ष का की फेवर करना वगैरह वगैरह में, वो अलग विषय है। पर कहने का मतलब ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और इस तरह कोई इसको व्रत लेके प्रयत्न करेगा तो वो फेल ही हो जाएगा। तो ये सूत्र इस तरह हमें यहाँ बताता है। और धर्म संकट की स्थिति, ये जो हमने महाभारत की बात की, वो धर्म संकट की स्थिति है, तो उसके अंदर फिर उसको विवेक से काम करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली इसको दिया नहीं जाता है। अब लास्ट सूत्र एक देख लेते हैं 31, यम के बारे में ही है। यम और द 5 कमांडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्सल ड्यूटी एंड इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस, टाइम और इमरजेंसी। तो 31वां सूत्र जो है वो यहाँ क्या है, जाति, देश, काल, समय, अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। तो ये सार्वभौम महाव्रत इसको कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट शब्द है। सार्वभौम मतलब कि वैश्विक रूप में, और महाव्रत वो सामान्य व्रत नहीं है जो दूसरे जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इस तरह के नहीं। ये 5 का पालन करना वो महाव्रत है उसको। और वो जो है वो इसके अंदर जाति, देश, काल, ये सब बाबतों का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब कि हर परिस्थिति में, मतलब हर कोई भी जाति हो उसके लिए ये 5 का पालन करना है यम का। फिर देश हो, प्रदेश हो, कुछ भी हो, समय हो, प्रसंग हो, या फिर ये चीज़ों का कोई अपवाद भी ना कि भाई उस जाति का है तो वो 5 नियम करेगा और ये वो जाति का है नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। या फिर उस देश वाला है वो यम नियम का पालन करेगा, दूसरे देश वाला नहीं करेगा, ऐसा यहाँ भी कोई अपवाद नहीं है। न कोई काल का है न समय का है, किसी चीज़ का अपवाद नहीं है। इस तरह जो वैश्विक रूप से सबको पालना है उसको महाव्रत कहा गया है, सार्वभौम महाव्रत। तो ये शब्द इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको वैश्विक फर्ज के रूप में बताया गया है। अब यहाँ टावरिया जी क्या कहते हैं वो देखिए। यम कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिवर्सल ड्यूटी नॉट ओनली इन आवर लोकेलिटी और कंट्री और आवर वर्ल्ड बट इन द यूनिवर्स एट लार्ज एंड परमिट्स नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस that is irrespective of race, place, time and emergency. Yama is not social functions or morality as for a particular society. It concerns the whole of humanity. तो ये यूनिवर्सल ड्यूटी के रूप में बताया गया, एक वैश्विक फर्ज के रूप में। मतलब कि हमें ये जो सत्य, हिंसा, अस्त्य, ये बदल सबका जो पालन करना है वो एक यूनिवर्सल ड्यूटी के रूप में, सिर्फ हमारे लिए नहीं पर ये दूसरे के लिए भी जरूर है। देखो अहिंसा करना वो मेरे लिए नहीं पर सबके लिए है कि भाई मैं अहिंसा का पालन करूंगा तो मुझे तो फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। सत्य का पालन करूंगा तो मुझे तो फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा। तो इस तरह जो ये है वो 5 यम जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, पर एक यूनिवर्सल ड्यूटी के रूप में है। और इसलिए एक लार्ज स्केल नहीं ऊपर इसको सबको लेके करना है। इसीलिए यहाँ शब्द का यूज किया है ना, रेस, प्लेस, टाइम और इमरजेंसी। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, तो उसके अपवाद के बिना कि भाई
रेस कौन सी है, जैसे आपने पहले ही बताया कि भाई जाति है तो हर जाति के लोग के लिए है, वो फिर अमेरिकन है या निग्रो है कि इंडियन है कि कोई भी है, सबके लिए ये है। या जाति को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में ले तो वो भी इसी तरह भी हर जाति के लिए है। इसी तरह प्लेस जो है, समय प्लेस है, वो हर जगह दुनिया का कोई भी कोना है, हर जगह पर ये पांचों का पालन करना जरूरी है। समय जो है वो प्राचीन काल में भी इतना ही जरूरत है, आज भी इतना जरूरी है, और भविष्य में भी उसका पालन करना इतना ही जरूरी होगा। और इमरजेंसी यहाँ शब्द यूज किया है, मतलब आपातकाल होता है तो आपातकाल के अंदर भी इसको करना है, और अच्छा काल है उसको उस समय भी करना है, हर समय इसको करना जरूरी है। द सूत्र लीव्स नो रूम व्हाटएवर फॉर एनी एक्सक्यूजेस, तो उसके लिए कोई बहानेबाजी यहाँ चलेगी नहीं, किसी भी हालत में आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा। ये पांचों का, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना वगैरह, तो ये यहाँ बहानेबाजी नहीं है, उसका पालन करना वो जरूरी है। When faced with the threat of danger to the life of many innocent persons by thugs, as in the example above, is action on one's part that leads to loss to the thugs justified in such an emergency, or does one practice truthfulness and refrain from action allowing injury to innocent people? In practice, all these sutras raise subtle moral and rational issues and are to be understood with great care. Mere common sense or scholarly knowledge will not help. तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक बात तो ये है कि यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं ना कि ठग के द्वारा इनोसेंट पर्सन को ये किया जाता है, तो जब कोई डाकू या ठग द्वारा बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान खतरे में हो, तब ऐसी आपातकाल की घड़ी में व्यक्ति असत्य बोलकर डाकुओं का नुकसान करे तो यह क्या न्यायिक कहलाएगा? या फिर व्यक्ति सत्य का आचरण करे और डाकुओं को रोकने का कोई प्रयत्न न करे और लोगों का नुकसान होने दे? तो ये दो स्थिति यहाँ उन्होंने बताई है। यहाँ दो बात है, एक बात ये है कि अगर सत्य बोलना है तो लोगों को नुकसान होगा, और असत्य बोलते हैं तो यम का पालन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवेक से काम लेना पड़ता है। तो ये एक बात है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये सूक्ष्म रूप में एक नैतिकता और व्यवहारू संबंध के मुद्दे जो है वो उसके अंदर वो समझने जरूरी है, और बहुत केयरफुली ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। यहाँ कोई स्कॉलरली मतलब बौद्धिक या कोई विद्वत्तापूर्ण कोई यहाँ उसको समझने का कोई जरूरी नहीं है, या कॉमन सेंस से भी जरूरी नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। उसको सूक्ष्म रूप में उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ 31वां सूत्र खत्म होता है, यहाँ रुकते हैं। आज इंटरनेट के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई थी, पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।